जिस तरीके से आज दिखाई देती है, वैसी जाति व्यवस्था बुद्ध काल में उपलब्ध नहीं थी। लोग कुछ पेशे के तौर पर करते थे, मगर उसका संबंध और संदर्भ जाति के साथ नहीं था। जिस तरह की जाति व्यवस्था प्रतिक्रांति के बाद निर्माण की गई, उस तरह की जाति व्यवस्था बुद्ध काल में नहीं थी। अगर ऐसा होता तो बुद्ध के प्रवचन में वर्ण व्यवस्था का जिस तरह से खंडन है, उसी तरह से जाति व्यवस्था के विरोध में भी बुद्ध का अभियान होता। अगर वर्ण व्यवस्था के विरोध में बुद्ध ने अभियान चलाया, तो जाति व्यवस्था का रेफरेंस देकर बुद्ध ने विरोध किया होता। एक रेफरेंस अवेलेबल है, बुद्ध का एक रेफरेंस अवेलेबल है, मगर वो एक ही है। अगर ये कोई व्यवस्था का मामला था, जाति व्यवस्था का, तो इसके विरोध में तो बहुत लंबा अभियान चलाया जाना चाहिए था, मगर ऐसा अभियान बुद्ध के समय में दिखाई देता नहीं है। तो ये पेशे रहे होंगे, जाति की व्यवस्था नहीं होगी। मगर एक बात बुद्ध के प्रवचन में उपलब्ध है, वो है जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। इसका क्या अर्थ है? जैसे सुअर, गधा, खच्चर, समझने के लिए घोड़ा, गधा, खच्चर, सुअर हो गया। अब ये जानवरों में, अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया। ए चार। अभी आपको ये बात समझाता हूं। ब्राह्मण के घर में आदमी पैदा होता है, क्षत्रिय के घर में आदमी पैदा होता है, वैश्य के घर में आदमी पैदा होता है, शूद्र के घर में भी आदमी ही पैदा होता है। बराबर है? और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉमन नेम क्या है? मानव। कॉमन नेम मानव। और ये जो चार अलग अलग जानवरों के नाम दिए, इन सभी अलग अलग नाम वाले को कॉमन नेम क्या है? जानवर। इनका कॉमन नेम जानवर। अब देखो, ब्राह्मण के घर में आदमी, क्षत्रिय के घर में आदमी, वैश्य के घर में आदमी, शूद्र के घर में भी आदमी हो गया। चारों के घर में आदमी पैदा हो गया। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय नहीं, वैश्य के घर में वैश्य नहीं, शूद्र के घर में शूद्र नहीं, चारों के घर में आदमी पैदा हो गया। अब आप जानवरों में देखते हैं, घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, खच्चर के घर में खच्चर, सुअर के घर में सुअर। हर एक के घर में जानवर पैदा हुआ। घोड़े के घर में घोड़ा पैदा हुआ, घोड़ा भी जानवर, गधा भी जानवर, खच्चर भी जानवर, सुअर भी जानवर, ये सारे के सारे जानवर। मगर अलग अलग घोड़े की जो जाति है उसमें घोड़ा पैदा, गधे की जाति में गधा पैदा, सुअर के जाति में सुअर पैदा, खच्चर के जाति में खच्चर पैदा। इसका मतलब है जानवरों में जातियां होती है, आदमियों में जातियां नहीं होती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण नहीं पैदा हो रहा, आदमी पैदा हो रहा है। क्षत्रिय के घर में भी आदमी पैदा हो रहा है, वैश्य के घर में भी आदमी पैदा हो रहा है, शूद्र के घर में भी आदमी पैदा हो रहा है। चारों के घर में आदमी पैदा हो रहा है। इसका मतलब आदमियों में जातियां नहीं है, प्रमाणित हो जाता है वैज्ञानिक रूप से। इस तरह से जानवरों में नहीं। जानवरों में क्या होता है, जानवरों की जो अलग जाति है उस जाति में वही पैदा होता है। घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, खच्चर के घर में खच्चर, सुअर के घर में सुअर। इसका मतलब है जानवरों में जातियां होती है, इंसानों में नहीं। जानवरों की व्यवस्था ब्राह्मणों ने इंसानों में लागू कर दी।
ऐसा बुद्ध के समय में नहीं था। जिस तरह से वर्तमान समय में जाति व्यवस्था आपको दिखाई देती है, क्या उस तरह की कोई जाति व्यवस्था आपको दिखाई देती है? उस समय ऐसी पेशे, जाति के पेशे लोग करते होंगे, मगर इस तरह की जाति व्यवस्था उपस्थित थी, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।